करते हैं। ओए शुरू तो अब मैं करूंगा। मारा मारी कौन कर रहा है? पता नहीं, हम तो प्यार कर रहे हैं। ठीक है। एक कानून जिसके बाद एक आईएएस ऑफिसर ने रेजिग्नेशन दे दिया। स्टूडेंट सड़कों पर आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया दिस लॉ कैन डिवाइड सोसाइटी। सवाल सिंपल है, ये कानून डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए था या उसको बढ़ाने के लिए? है क्या ये यूजीसी बिल? आइए अच्छे तरीके से जानते हैं ये बिल है क्या, क्यों लाया गया है इसे, और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहले जानते हैं ये बिल है क्या। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने 13 जनवरी 2026 को एक बिल रिलीज किया जिसका एक सिंपल उद्देश्य था, और वो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाति या कास्ट के नाम पर भेदभाव कम करना। अब ये सुन के तो लग रहा होगा प्रॉब्लम क्या है। सेक्शन 5 ऑफ दिस बिल, जिसका नाम है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, तो इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 में लिखा है कि हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना चाहिए जो कि पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट करेगा डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, और उन्हें मदद करेगा फाइनेंशियली, सोशली एंड बेसिकली कॉलेज में डाइवर्सिटी रखेगा। अब इस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में एक इक्विटी कमेटी रहेगी। यहाँ पे इक्विटी का मतलब इक्वल लेवल है, वो शार्क टैंक वाली इक्विटी नहीं। तो इस इक्विटी कमेटी में ऑब्वियसली कमेटी मेंबर्स होंगे, और ये मेंबर्स या तो ओबीसी, पीडब्ल्यू, एससी, एसटी या महिलाएं होंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। इसका क्या मतलब निकलता है? क्या यूजीसी ने अज्यूम कर दिया है कि जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही करते हैं? सेक्शन 5 के सबसेक्शन 11 में लिखा है कि हर HEI यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक इक्विटी स्क्वाड्स होंगी, और जब कॉलेज में कहीं की तरह डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब किसी ने किसी को बनिया वगैरह बोल दिया, तो वो लोग वहाँ स्पॉन हो जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे और ये रिपोर्ट करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को। फिर आती है इक्विटी हेल्पलाइन। ये बेसिकली एक नंबर है जो 24/7 स्टूडेंट्स या स्टाफ मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं कंप्लेन करने के लिए। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये यूजीसी वाले कॉलेज की मैनेजमेंट को डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल समझ रहे। इनसे एक फेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, कहा ये स्क्वाड वार्ड बनाएंगे। फिर आता है सेक्शन 8 जिसमें लिखा है कि जो भी व्यक्ति कंप्लेंट करेगा उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल यानी छुपाई जाएगी। इसे एक लूप होल की तरह देख सकते हो कि सपोज आपको कोई कॉलेज में पसंद नहीं है या कोई टीचर अच्छा नहीं लगता, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दो, और कॉलेज को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं लेते हैं तो कॉलेज की डिग्री देने की पावर छीन ली जाएगी। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 अगर कॉलेज ये सारी चीज़ें करने में फेल होता है तो कॉलेज से डिग्री देने की पावर और कॉलेज का रिकग्निशन दोनों ही छीन लिया जाएगा, और इसलिए ये बिल बहुत डेंजरस हो जाता है। अब आप जान गए हैं कि ये बिल है क्या और इसमें प्रॉब्लम क्या थी, पर इस बिल को अभी लाने की ज़रूरत क्या थी? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत पहले से ही था। यूजीसी के पास कंप्लेंट्स का ढेर लग गया था। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से पिछले 5 सालों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स 116% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। 2019 से 2020 के बीच में जहाँ सिर्फ 173 केसेस थे, वही 2023 से लेकर 2024 तक ये नंबर्स 378 केसेस तक पहुंच गए। आप सोचेंगे कि 125 करोड़ लोग की जनसंख्या में 378 केसेस क्या ही है। क्रिटिक्स ने भी यही कहा, लेकिन यूजीसी का कहना था कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रोहित वेमुला और पायल तडवी की केसेस आपको पता ही होंगी। इन केसेस के बाद एक डिमांड चल रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ का माहौल थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब तक यूनिवर्सिटीज़ 2012 के रेगुलेशंस पर चलती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 2012 के रूल्स सिर्फ एडवाइजरी थे, मतलब यूजीसी सिर्फ एडवाइस देती थी, और अगर कॉलेज फॉलो ना करे तो कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर यूजीसी ने डिसाइड किया कि अब वेलफेयर नहीं, राइट्स बेस्ड अप्रोच चाहिए, और 13 जनवरी 2026 को उन्होंने जारी किया नया कानून। अब ये कानून को देख के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ढेर सारे प्रोटेस्ट निकले हैं ये बिल के अगेंस्ट, स्पेशली यूपी और बिहार में। बीजेपी जो इस वक्त सत्ता में है उसके अपने लोग ही इस लॉ के खिलाफ है। शशि तोमर, एक बीजेपी के मेंबर, ने रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि वह ऐसे कानून को सपोर्ट नहीं कर सकती जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की ज़िंदगी से खेले। शायद इस मूवमेंट का सबसे शॉकिंग मूवमेंट तब आया जब बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी के दिन
अपना इस्तीफा दे दिया। एक सर्विंग पीसीएस ऑफिसर का पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ रिजाइन करना बहुत रेयर होता है। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा, प्रोविजन ऑफ द इक्विटी कमिटी विल लीड ओनली टू हरासमेंट ऑफ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। फॉर्मर बीजेपी एमपी बृजभूषण सिंह ने खुलकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पर स्टे लगाकर देश को बचा लिया। अभी फिलहाल इस लॉ पर स्टे लग गया है, पर आई थिंक ये लॉ का इंटेंशन सही था और वो है डिस्क्रिमिनेशन को कम करना, क्योंकि हमारे देश में अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो होते ही रहता है, बस वो स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेट्स से ये लॉ या बिल को वापस लाया तो इसमें ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि वो सबके लिए इक्वल हो। तो लॉ में एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि अगर कंप्लेंट फेक निकली तो जिसने कंप्लेंट किया है उसको कड़ी सज़ा दी जाएगी। और दूसरी चीज़, ये जो इक्विटी कमेटी है उसमें कोई जनरल कैटेगरी में से भी होना चाहिए। अब ये दोनों सॉल्यूशन से इक्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और डिस्क्रिमिनेशन भी कम हो जाएगा। लूप होल का तो चांस ही नहीं है। और मैंने एक रील देखी थी जो मेरे I'm asking the younger generations, I'm asking Gen Z, I'm requesting Gen Z to not look at each other on the basis of caste. Do not let the politicians divide you. होपफुली आगे की जनरेशन ये सारे भेदभावों को पीछे छोड़ के देश की ग्रोथ पर ध्यान दे। अब सबकी नज़रें 19 मार्च 2026 पर है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और कमेटी क्या नया रास्ता निकालते हैं। आपका क्या मानना है? क्या 2026 रेगुलेशन ज़रूरी थे SC/ST स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए, या फिर सच में ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें ताकि लोगों को काला कानून का सच पता चले। जय हिंद।